ऑफिशियल पाकिस्तानी पुलिस को भी निशाना बनाया गया। 5 की मौत हुई थी और 22 से ज्यादा घायल हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में यह हमला हुआ था। भीड़भाड़ वाले इलाके में एक बाइक में बॉम्ब प्लांट किया गया था और फिर धमाका जबरदस्त हुआ जिसमें यह बड़ा नुकसान हुआ है। ये देखिए, तो एक बाइक के अंदर ये बॉम्ब प्लांट किया गया था और इसके बाद भीड़भाड़ वाले इलाके में इसे रखा गया था, इस बाइक को रखा गया था। ये देखिए, धमाका होता है, लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। जानकारी है कि 5 की मौत, 22 से ज्यादा घायल। एक और अहम खबर मिल रही है। कल ही पाकिस्तानी सेना पर कहर बनकर टूटे थे आतंकी। बलूचिस्तान में हुए हमले में 14 सैनिकों की मौत हुई थी और पाकिस्तानी सेना की 2 गाड़ियों पर घात लगाकर हमला किया गया था। देखिए, आपको उसी दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों को ले जा रही 2 गाड़ियों पर बड़ा हमला हुआ था और इस हमले में 14 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत भी हो गई थी। पाकिस्तानी सेना की 2 गाड़ियों पर घात लगा करके ये बड़ा हमला किया गया था। और गुलाम अब्बास हमारे सहयोगी पाकिस्तान से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए। पाकिस्तान में जिस तरीके के सुरक्षा हालात है गुलाम, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि जब पाकिस्तान की आर्मी सुरक्षित नहीं है, वहां के एयरबेस पर आतंकी हमला हो जाता है, तो वहां के आम लोगों की सुरक्षा की हम क्या ही कल्पना कर सकते हैं, क्या ही बात कर सकते हैं। क्या पाकिस्तानी सेना की ओर से कोई बयान जारी किया गया इस हमले पर? देखिए अंजलि, मैं यही आपको बताने लगा था कि अब पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ऑफिशियली पहला स्टेटमेंट सामने आ गया है। मैं आपको बताता हूं कि आईएसपीआर की तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया और उसमें ये कंफर्म किया गया है कि जो अटैक था इसको नाकाम बना दिया गया, यानी कि अब ये टेररिस्टों को मार गिराया गया। और साथ ये भी कहा गया कि 3 टेररिस्ट थे जिनको मार गिराया गया। ये पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, आईएसपीआर की तरफ से जारी स्टेटमेंट में बताया गया। और साथ ये जरूर कहा गया है कि पहले से ग्राउंड किए गए 3 तैयारों और तैयारों को नुकसान पहुंचा है, यानी कि 3 जहाज जो पहले से वहां पे ग्राउंड खड़े किए हुए थे, जब वो एंटर हुए तो उनको नुकसान पहुंचा है मियां वाली एयर बेस पे। और साथ आईएसपीआर की तरफ से ये लिखा गया है कि बरवकत कार्रवाई, टाइमली कार्रवाई की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हो सका है। अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन जारी है, ये कह रहा है पाकिस्तान आर्मी का जो मीडिया। गुलाम, क्या इस स्टेटमेंट में इस बात का भी जिक्र है, क्योंकि टीजेपी दावा कर रही है कि कई पायलट्स के भी मारे जाने की खबर है? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई चीज नहीं है। और साथ ये कहा गया कि और किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है। पहले से ग्राउंड किए गए 3 तैयारे और एक ब्राउजर, वो उसको नुकसान पहुंचा है। मुकम्मल तौर पर वो भी डैमेज नहीं हुए, लेकिन उनको कुछ नुकसान पहुंचा है, सिर्फ ये नुकसान बताया गया। और साथ ये कहा गया कि 3 टेररिस्टों को मार गिराया गया। जैसा कि हम बता रहे थे कि हमारे पास सोर्सेज से खबर आ रही है कि 4 टेररिस्ट, अब ऑफिशियली तौर पर इसकी कंफर्मेशन कर दी गई, 3 टेररिस्टों को मार गिराया गया है। क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया। गुलाम, ये भी जानकारी दे दीजिए कि कल से लेकर अब तक जो धमाके हुए, हमले हुए, उनके बारे में क्या डेवलपमेंट है, क्या जानकारी अभी तक आई है? क्योंकि वो भी एक सुरक्षा, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को बड़ा धक्का है। बिल्कुल, पहले जो केपीके में अटैक हुआ था, जो कि पुलिस को टारगेट किया गया था, टीटीपी ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। इसके अलावा बलूचिस्तान में पसनी में जो अटैक हुआ, उसमें पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये कंफर्म किया गया कि 14 पाकिस्तान आर्मी के जवानों की शहादत हुई। और साथ ही ये कहा गया कि पूरे एरिया को सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और साथ अब खबरें आ रही हैं कि उन सर्च ऑपरेशनों में 2 सुसाइड बम्बरों को मारा गया है मुख्तलिफ इलाकों में, एक केपी और बलूचिस्तान की साइड्स पे 2 मुख्तलिफ इलाकों में। लेकिन उसके बाद अब जी